एक खून के कतरे का बदला लेंगे इंशाल्लाह। हमें खान की सेहत का जरूर ख्याल है। मैं दावे से कहता हूं कि खान की सेहत इतनी खराब नहीं है जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया है। हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, इसको तोड़ने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज का दिन एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि दहशतगर्दी अब भी पाकिस्तान के लिए एक संगीन चैलेंज जो है वो बनी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलूचिस्तान के 12 मुख्तलिफ मुकामात पर फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो दहशतगर्द हैं उनको, उनकी जो बुज़दिलाना हमले हैं उनको नाकाम बनाते हुए 67 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के हमलों को रोकने के लिए फोर्सेस ने बर वक्त मुनज़्ज़म और मौसर कार्रवाइयाँ की और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हमले नाकाम बना दिए गए। ज़राए का ये भी कहना है कि आज सुबह से अब तक होने वाली झड़पों में फितनतुल हिंदुस्तान के 67 दहशतगर्द मारे गए। ताहम इस दौरान सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश की, जिनकी कुर्बानियाँ कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। नाज़रीन, इसी फितनतुल हिंदुस्तान ने गवादर में एक और इंसानियत सोज जुर्म करते हुए बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को शहीद कर दिया, जिनका ताल्लुक खुजदार से था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इलाके में मज़ीद ताकीबी ऑपरेशंस और फ़िज़ाई निगरानी का अमल जारी है और ये भी बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 2 दिनों में पंजगूड़ और शाबान के इलाकों में मज़ीद 41 दहशतगर्द मारे गए थे और यूं बलूचिस्तान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 108 हो चुकी है। व्यूज़, एक तरफ मुल्क दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा है तो दूसरी तरफ मुल्की सियासत में टकराव और तसादुम की फ़िज़ा मज़ीद गहरी होती जा रही है। आज भी अपोजिशन की जानिब से 8 फरवरी की हड़ताल को कामयाब बनाने पर जोर दिया गया और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत को धमकी देते हुए ये भी कहा कि हमारे हाथ हमारे बड़ों ने बांध रखे हैं, लेकिन ये हाथ कच्चे धागे से बंधे हुए हैं और इन्हें तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। नाज़रीन, यहाँ ये सवाल है कि जब मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ एक फैसला कुन जंग लड़ रहा है तो क्या इस वक्त सियासी तसादुम, हड़तालें और महाजराई मुल्क के मफाद में है या मुल्क के नुकसान में? क्या पाकिस्तान इस वक्त किसी नई अफरा तफरी का मुतहम्मिल हो सकता है और क्या दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती और हम आंगी वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत नहीं है? इन्हीं आम सवालात पे आज हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान नवाज से कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ कादिर खान मंदोखेल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और नईम हैदर पंचोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। आपने देखा कि आज के दिन जो है वो बहुत ही एक हमारे लिए एक मुश्किल दिन, एक और मुश्किल दिन हमारे लिए था, पूरी कौम के लिए एक और बहुत मुश्किल दिन था, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। गो के हमने अपने 10 जवान जो हैं वो इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो हमारे 10 जो जवान हैं उन्होंने जाम शहादत भी नोश की। हैविंग सेड दैट, जिस सूबे में ये सब कुछ हो रहा है, वैसे तो एक पूरा मुल्क का इशू है, बट जिस सूबे में ये हो रहा है वहीं से हमारे ऑपोजिशन लीडर, पूरे मुल्क के वो ऑपोजिशन लीडर हैं, वो ताल्लुक़ रखते हैं। इस टाइम पर क्या आप समझते हैं जहां खैबर पख्तूनख्वा में अपनी नौयत की एक जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग चल रही है, बलूचिस्तान में एक अपनी नौयत की चल रही है, इस माहौल में क्या आप समझते हैं कि 8 फरवरी की हड़ताल जो है उसको जैसे एज डिसाइडेड वैसे ही चलना चाहिए या इस वक्त फोकस जो है वो इन चीज़ों पर होना चाहिए? बिलखुसूस महमूद खान अचकज़ई की अगर बात करूं तो उनका तो ताल्लुक भी इस सूबे से है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज डॉक्टर साहब, आपने मौका दिया जी। देखें जी, बिल्कुल बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है और आए रोज़ हमारे नौजवान फौजी भाई हमारे शहीद होते हैं, हमारे सिविलियंस की जानें जाती हैं। एक बड़ा दिल जो है, हमेशा जब भी कोई इस तरह का मामला होता है तो बड़ा दिल दुखता है। इस्लामाबाद के अंदर पिछले दिनों कचहरी के अंदर ऐसा हुआ, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चल रहा है, बलूचिस्तान के अंदर ये हो रहा है। तो हमारे मुल्क के अंदर ये जो आग है इसके लिए हमें बड़ी तकलीफ है। इसी के अगर सिनेरियो के अंदर देखा जाए तो ये जो सारे रहनुमा हैं जब ये बयान देते हैं तो मैं हैरान होता हूँ। जब खड़े होकर ये कह रहे थे कि वहाँ जो है एक SHO की मार है
اور پھر ہم تو دیکھیں محب وطن پاکستانی ہیں, ہم تو کبھی بھی اس چیز کو جو ہے وہ پولیٹیسائز نہیں کریں گے, لیکن دیکھیں جب آپ بند کمروں کے اندر فیصلے کریں گے, جب آپ ملک کے اوپر قبضہ کیے رکھیں گے, لوگوں کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالے رکھیں گے, جب آپ جمہوریت پر حملہ کرتے رہیں گے, عوانوں کے تقدس کا خیال نہیں رکھیں گے, عدالتوں کا خیال نہیں رکھیں گے, لوگوں کی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے, تو ملک آگے کیسے معاملات کے اندر بہتر ہو سکتا ہے. ہم نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ہمیشہ موقف ہی اختیار کیا, اور ہمارا اوور آل پورے پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے موقف یہی ہے. 21 جماعتوں نے بیٹھ کے 15 نکاتی ایجنڈا دیا اور کہا کہ تمام جو اس وقت صورتحال, خاص طور پر جو میں اس وقت خیبر پختونخوا کی بات ہو رہی تھی کہ آپ بند کمروں میں فیصلے نہ لیجیے بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیجیے. اب دیکھیں بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جمہوری حکومت ہی نہیں ہے, وہاں عوام کا ووٹ ہی نہیں تسلیم کیا جاتا, وہاں جو ہے وہ بند کمروں کے اندر فیصلے جو ہوتے ہیں, وہاں جس کو مرضی ہو دے لو اسے چابی تھما دی جائے, کہ صاحب آپ بیٹھے آئے جی فلانے اب آپ بیٹھیں. تو جب تک جمہوریت نہیں ہوگی, عوام کو کی اعتماد میں نہیں جائے گا, اس پر بہترین طریقے سے بنائی جائے گی, تب تک کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا میری رائے کے مطابق نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمارا موقف تو دہشت گردی کے خلاف ہے جی, دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے, دہشت گردوں کو بالکل سپیئر نہیں کرنا چاہیے, لیکن تمام آپ نمائندوں کو آن بورڈ لیں, جمہوریت تسلیم کریں, لوگوں کی رائے کو تسلیم کریں. ہٹ درمی سے ملک مزید اس آگ کے اندر جلستا جائے گا اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے جی. ٹھیک, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مؤخر نہیں کرنا چاہیے, یہ جو ہڑتال کی کال ہے آپ سمجھتے ہیں دس شوڈ گو آن ایز ڈیسائیڈڈ. کیسے صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, آپ نے اوبیسلی نعیم صاحب کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو سن لیا, اور اگین ایٹ دی ایکسپینس آف ریپوٹیشن ہمارے جو نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں, ہم سب کے اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت, وہ ملک کے اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کا تعلق بھی اس صوبے سے ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو کم از کم ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے پریگمیٹک جو ہے وہ سیاستدان ہیں, کیا ان کو نہیں چاہیے کہ اس کو مؤخر کر دیں, اس جو یہ کال ہے ہڑتال کی کال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر ماریہ, دیکھیں یہ افسوسناک واقعہ ہے, جو کچھ ہو رہے ہیں, جس طرح کی بھی واقعات ہو رہے ہیں بڑے افسوسناک ہیں. ہمارے دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی اور ہمارے نوجوان جو ہے جوان شہید ہو رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں, پر اس وقت ان کی قربانیوں کو سراہنا چاہیے, ان کو انکریج کرنا چاہیے, ان کو حوصلہ دینا چاہیے. اس وقت وہ لگے ہوئے ہیں, آپ کوئی بھی ان کے سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے صوبے میں ہے کے پی کے میں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو اس کے جو حالات ہو رہے ہیں وہ کسی صورت میں نہ بات کرنے کو تیار ہے نہ نیگوشیشن پہ آتے ہیں. ہم تو کئی بار ان سے کہا ہے, کئی بار کہا ہے کہ آئیے بیٹھیے, معاملات کو ٹیبل پہ بیٹھ کے, یہ پہیا جام ہڑتالیں ایک طرف یہ وہ کہنا کہ لیجیے ہم مذاکرات کریں گے, یہ تو بالکل ایک دوسرے سے متصادم ہے. اور کئی بار بات چکی ہے, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کر کے دیکھ لیں, زیادتی کریں گے ملک سے, ان کو نہیں کرنا چاہیے. روایت یہی ہے کہ بیٹھ کے بات لیں, لیکن اگر یہ کریں گے تو میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ اس وقت یہ ماحول نہیں ہے کہ لوگ ان کی آئیں گے. اور میں اپنے, کیونکہ میں گراس روٹ لیول کے پالیٹکس کر رہا ہوں پچھلے 32 سال سے, 7 الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا, اور جن فیصلہ آباد ڈویژن سے میں کئی بار اس وقت ان کے ممبر اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ان علاقوں سے دیکھ لیجیے گا کہ کوئی اس طرح کے ان کے ورکر پریشان ہیں, کچھ آڈیو کا اس طرح کے ان کے ورکر پریشان ہیں کیونکہ وہ صوبتے. جی آواز نہیں آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے صاحب, جی پلیز کنٹینیو. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ صوبتیں سہ رہے ہیں, ان کے ورکر جو اپنے, دیکھیے پاپولر تو ہے نا, یہ ان کی جماعت کی پاپولیرٹی 8 فروری 2024 میں ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 18 میں سے 15 سیٹیں ہمارے علاقوں میں, 4 ضلع ہیں ہماری ڈویژن فیصل آباد جو کہ سینٹرل پنجاب کی ڈویژن ہے, چنجوٹ ہے, فیصل آباد ہے, جھنگ ہے اور ٹوبہ ٹیک سنگھ, تو انہوں نے سب سیٹیں جیتی ہیں تقریباً. صرف 3 ہمارے ممبر اندر رہے مسلم لیگ نون کے, باقی 15 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں. یعنی وہ پاپولر تو تھے تو جیتے ہیں نا سیٹیں, اور ان کے ممبر اندر بیٹھے ہیں. لیکن میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں ان علاقوں میں پھرتا ہوں اور ان سے ذکر کرتا ہوں کہ وہ تیار نہیں ہے, کہ یہ بار بار ان کو اس طرح مجبور کر رہے ہیں کہ آئیے سڑکوں پہ آئیے پیا جام کریں.
देखिए मुल्क के लिए इस वक्त ज़रूरत है, जो कुछ हो रहा है आपने भी जिक्र किया और सबको पता है कि इस वक्त दहशत गर्दी है हमारे मुल्क में, और इससे क्या होगा, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली बात है ना। उससे हमारी मैं हूँ बैरूनी सरमायाकारी का और अंदरूनी सरमायाकारी का मिनिस्टर हूँ, सरमायाकारी का देख रहा हूँ। तो इस वक्त तो लोग जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल भी बेहतर करेंगे तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, आपके यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, आपके यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपके यहाँ गुर्बत कम होगी, आपके लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर यही माहौल हमने जारी रखा टसल का, देखिए किसी तरफ आते ही नहीं, आज से नहीं, ये तो जब से इन्होंने सियासत शुरू की है इनका ये ख्याल है कि ये इस्टेब्लिशमेंट को मतऊन करने से या उनके खिलाफ बातें करने से या सोशल मीडिया पे जो डिफेंस फोर्सेज है उसके खिलाफ बात करने शायद पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी पॉपुलैरिटी में भी बहुत फ़र्क आया है, और ये जहन में रखे कि इससे नुकसान, बैठिए ना, बात है कई चीज़ें इनकी ठीक होंगी। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें गलत कह रहे हैं और हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन बैठने से कौमी असम्बली में उनके आगे महमूद खान अचकज़ई साहब, और आपने जैसे कहा उन्हीं जगह से तो ज़रूर बैठे ना, वो आए। बिल्कुल। कादर खान मंदोखेल साहब, एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि मैं भी बात करूंगा, यही कह रहा हूँ। जी मंदोखेल साहब, एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि जब महमूद खान अचकज़ई साहब ऑब्वियसली वंस ही बिकम्स द ऑपोजिशन लीडर, तो उनके बारे में कहा जाता है बड़े एक बुर्दबार किस्म के जो हैं वो सियासतदान हैं, प्रैग्मेटिक सियासतदान हैं। एक्सपेक्टेशन ये थी कि टेम्परेचर्स नीचे आएंगे, कुछ अफाम तफहीम से मामला जो हैं वो हल होंगे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मुल्क इतने एक मुश्किल दौर से जो है वो गुजर रहा है, बिलखुसूस दहशतगर्दी की जंग में जिस तरह जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, और ऐसे माहौल में ये हड़तालें, ये पहिया जैम, महमूद खान अचकज़ई साहब भी जो हैं वो अपने उसी राह पे जो है वो गामज़न है। आई एम लिटिल सरप्राइज्ड। देखिए डॉक्टर मारिया, पहले तो जो 12 वाक़यात हुए आज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का, और जिस तरह वो गुस्से हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जवानों ने शहादती जो है ना वो भी कबूल किए और इनको वास्ते जन्म कर दिए दहशतगर्दों को। इसकी जितने ज़्यादा मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन साथ साथ मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नईम पंजोता साहब ने एक भी लफ्ज मजम्मत के नहीं किया, एक भी लफ्ज हमारे सोल्जर्स की शहादतों के नहीं किए, बल्कि उस दहशतगर्दी को जो आज बलूचिस्तान में हुआ है उनको जस्टिफाई किया है। जस्टिफाई इस चीज से किया है कि वहां पे बंद कमरों में फैसले हो रहे, जस्टिफाई इस चीज पे किए है कि आपने जो ना वो लोगों की बातें नहीं सुनी, जस्टिफाई इस चीज से कि आपने जो ना वो इनडायरेक्ट जो ना पीटीआई की बात की। हालांकि पीटीआई बलूचिस्तान में है ही नहीं है ना, उनका कोई वहां तो एक कबायली सिस्टम है और वहां दूर दूर का वास्ता इनका ऊट से नहीं है। और जो इनका एक एमएनए जीता है वो भी जो है ना वो इस वजह से जीता है कि उन्होंने कहा है कि मैं एफिडेविट देता हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करूंगा, और ज्वाइन करने के बाद रिजल्ट आने के बाद वो मुकर गया। जो एफिडेविट आया जो आज भी मेरे ख्याल में नीचे लोअर कोर्ट में वो केस चल रहा होगा। तो सवाल ये कि एक तो ये चीज है कि ऐसी वाक़यात में हम वैसे पाकिस्तानी हैं, ये फौज भी हमारा है, ये अवाम भी हमारा है। आज दहशतगर्दी की वाक़यात में पंजोता साहब और इसकी पार्टी का मुझे कोई मजम्मत, कोई अफसोस, कोई शहादतें जो हमारी दी है उसके लिए कोई तो अल्फाज नहीं गई है। दूसरी बात जो 8 फरवरी की आपने बात की, क्या हो गया 8 फरवरी का? कब उन्होंने ये कहा कि 8 फरवरी को हम जो ना वो नवमी बनाएंगे, 8 फरवरी को हम जो ना वो 26 नवंबर बनाएंगे? उन्होंने कहा कि हम खामोश घरों में कहेंगे और हो सकता है उस दिन मैं और आप भी आराम कर ले, घर पे आ जाए, फिर क्या होगा? चलो पूरे पाकिस्तान बंद भी हो गया तो क्या होगा? लेकिन पूरे पाकिस्तान बंद कहां से होगा? यहाँ पे सिंध हुकूमत ने जहां उनको फ्री एंड दे दी, अजरक टोपी उसको तोहफा दी है, और 2 दिन तक वो कराची जो 4 करोड़ आबादी वाले शहर है, और हैदराबाद और बाकी पाकिस्तान से 2 दिन तक वो कराची और हैदराबाद के सड़कों पे घूमते रहे, पीपल्स पार्टी की शुक्रिया अदा करते रहे। इनका तर्जुमा शफीउल्लाह साहब कई शो में मेरे साथ वो 2 दिन रहे और वो शुक्रिया अदा करते थे पीपल्स पार्टी। मगर पीछे आप देखिए कि पब्लिक कितनी थी। वो जो 25-25 करोड़ का रेट लगा हुआ है, तो क्या आपको 25 करोड़ कराची के रोडों पे नजर आए? फ्री हैंड था, पीपल्स पार्टी ने फ्री हैंड दिए और ये खुश भी थे, शुक्रिया भी अदा कर रहे थे। आप बताएं एयरपोर्ट पे कितने लोग थे? आप बताएं कराची हैदराबाद सड़कों पे। लेकिन जब उनको पता चल गया कि अगले दिन जो उसको 32 घंटे पहले एनओसी दी है
32 घंटों में वो एक कुर्सी नहीं लगा सके, एक वहां पे कंटेनर लगा नहीं, बल्कि हमारे सूबाई वजीर नासिर शाह साहब ने ऑफर भी किया उनको। सवाल ये, उसके बाद वो मुकर गए, उन्होंने ये कहा, और शायद उनको तहसीब कभी नहीं पता, जब किसी को कोई अजरक टोपी या तोहफा देता है, या पंजाबी में जो रिवाज है या पश्तो में जो रिवाज है, जो हम पगड़ी हुई अजरक टोपी पहनाता है, वो वापस नहीं किया जाता, वो एक इज्जत होता है, आपको इज्जत देता है। यानी अगर कोई आपको सिंधी अजरक टोपी पहनाता है तो आपको इज्जत देते हैं, आपको इज्जत रास नहीं है, वापस करते हो तो वो इनकी अपनी सोच है जो उन्होंने वापस की है। तो मैं ये समझ रहा हूँ। बाकी जो आपने अचकज़ई साहब की बात की, अचकज़ई साहब बड़े बेहतरीन सियासतदान है। अचकज़ई साहब को पहले दिन जब ये टीटीपी का जो सरबराह बना था तहरीक आईनी तहफ़्फ़ुज़ के पाकिस्तान के, उन्हें पहले दिन कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से बात करूंगा, तो उसके बाद उनको साइड लाइन कर दिए। फिर मौलाना के साथ पतंगे उड़ाना शुरू कर दिए। जब मौलाना ने हुकूमत से मुज़ाकरा की तो मौलाना को भी छोड़ दिए, फिर अचकज़ई साहब को आगे लिया है। आप मुझे बताओ, अचकज़ई साहब कोई होशियार आदमी है, ज़ेरक सियासतदान है, उनको पता है कि मैं जमहूरी बात करूंगा, सियासी बात करूंगा, इनकी गाली गलोच ब्रिगेड जो है ना वो मेरे पीछे अगले दिन शुरू, वो इसी तरह चलाता रहेगा। 2.5 साल इमरान खान साहब अपने मनसब पे कायम रहने के लिए, कुर्सी के लिए 2-2.5 साल गुजार देंगे। फिर अल्लाह खैर सलाह 2019 में इलेक्शन होगा, फिर इलेक्शन में कौन जिंदा कौन मरा, कौन जेल में, कौन बान कौन गारा, कौन जीता, ये तो नसीब की वक्त है। सो बेसिकली आप कह रहे हैं सारा मसला कुर्सी का है, और अचकज़ई साहब भी जो है जिनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो भी कुछ शायद कुछ बीच में जो है ब्रिज का किरदार अदा करें, मैं नहीं करेंगे। अचकज़ई साहब कुर्सी के लिए करें, मैं ये कह रहा हूँ अचकज़ई साहब होशियार आदमी, उसको पता है कि अगर मैं जमहूरी बात करूंगा, सियासी बात करूंगा, ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मनसब से हाथ धो बैठूंगा ना सर। मसला तो ये है ना, या तो फिर जमहूरियत की सही बात करें ना, अपना रोल अदा करें, फिर देखें क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करें। बट ऑफ कोर्स आप दिन भी गिनते रहो। फिर डॉक्टर मारिया, आज 31 जनवरी 2026 है, आप दिन भी गिनते रहो कि अचकज़ई साहब कितने दिन रहते हैं। ये तो वैसे 24 घंटे में उनके लोग इनके पीछे पड़ जाएगा, फिर इमरान खान जेल जो है ना वो ऐलान कर देगा ये मेरा है ही नहीं। ये वैसे सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट लेट मी गो टू नईम साहब। नईम साहब, ये बताइए कि कल जिस वक्त आपकी पार्टी की तरफ से जो प्रेस टॉक हुई, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने और जो सुहेल आफरीदी साहब ने, उन्होंने कहा जी हम पॉलिटिकल कमेटी के साथ बैठेंगे, हमारी एक बैठक है, उसके बाद हम अगला लाए अमल देंगे। उसके बाद जो स्टेटमेंट आई उसमें अचकज़ई साहब की बात क्योंकि हो रही, तो अचकज़ई साहब ने कहा जी मैं दावे से कहता हूँ कि इमरान खान साहब की सेहत इतनी ख़राब नहीं है और ये सब प्रोपेगेंडा हो रहा है। आफरीदी साहब ने साथ ही ये कह दिया जी हमारे बड़ों ने हमारे हाथ जो हैं वो बांधे हैं और ये बड़े नाजुक धागे से बंधे हैं और ये किसी वक्त भी टूट सकते हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे? आपने कहा था अगला लाएअमल जो है वो देंगे, ये क्या आपका लाएअमल है क्या? कुछ समझ में नहीं आई वैसे। देखें जी, बात ये है कि इन्होंने 3-4 बातें की। पहले आपने सेफ की बात की खान साहब के हवाले से। तो देखें, प्रिजन रूल जो है 795 जिसके मुताबिक अगर कोई भी कैदी बीमार होता है तो उसके जो फैमिली है उसको बताना लाजम होता है। इमरान खान साहब की फैमिली को नहीं बताया गया। जुमरात तक इन्होंने उस खबर को छुपाए रखा, या ये कह लें कि इनकी औकात ही नहीं थी कि इनको वो बताते कि जनाब इमरान खान साहब की सेहत खराब हुई और हम एक हॉस्पिटल के अंदर गए, क्योंकि हफ्ते से लेकर जुमरात तक आप देख लें कि 5 दिन बनते हैं। तो इसी के अंदर आपको मुज़ाकरात का भी जवाब मिल जाएगा। जिनको इतनी खबर नहीं है कि इमरान खान को अस्पताल लेकर गए हैं, इतना नहीं इनको वो समझते कि इतनी कदर दे दें कि इनको कोई इतला ही दे दें या ये पूछें तो इनको बता दें, तो फिर इनके पास कौन सा इख्तियार है कि ये मुज़ाकरात के लिए आगे कदम बढ़ा के तो मुज़ाकरात की तरफ ये बढ़ सकें। दूसरी ये चीज है कि इन्होंने कहा जी कि मजम्मत, देखिए अफसोस जो होता है ना वो खुशी के ऊपर नहीं किया जाता। अफसोस मैंने सबसे पहले किया, लेकिन इनसे पूछे कि इन्होंने कितनी दफा पाकिस्तान की आवाम पे गोलियां चलने, जमहूरियत पे हमला करने, TLP पे गोलियां चलने, लोगों का कत्लेआम होने, अगवा होने, छापे, गिरफ्तारियां, चादर चारदीवारी का तकदर, सारा कुछ होने के ऊपर, आइन तोड़ने के ऊपर इन्होंने कोई अफसोस किया हो, कोई मजम्मत की हो तो नहीं नजर आएगी। ये अजरत की बात करते हैं। पहले आपने अजरत पहनाई और फिर आपने छापे मार के गाड़ियां तोड़ के लोगों को गिरफ्तार किया, तो फिर हम कहते हैं कि जनाब बड़ा जबरदस्त आपने काम किया। हमने तो कहना है कि आपने अजरत पहना के अजरत हमसे वापस ली है। 8 फरवरी बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम निकलेगी जो है वो रात के टाइम के ऊपर, और रात जो है हमने रखा है कि हम जो है वो सड़कों पर आएंगे, रैलियां होंगी,
लेकिन दिन के अंदर पहिया जाम हड़ताल होगी और पूरी कौम लब्बैक करेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं खुद आज इस सिलसिले के अंदर सर वैसे संडे होगा तो संडे होगा तो वैसे ही अक्सर लोग जो है वो घर में ही बैठे होंगे, और 3 सूबों में तो आपकी हुकूमत भी नहीं है, वहां पे क्या ट्रांसपोर्टर से बात हो गई है, वहां पे ट्रेड यूनियन से बात हो गई है, जो कुछ मतलब एक तो वैसे ही एक संडे है, वैसे ही जो है वो लोग अक्सर जो है वो घर में ही होंगे, बाकी अपने सूबे में अगर आपने कुछ करना है तो वो एक और चीज है, अदरवाइज नहीं डॉक्टर मारिया लोग संडे मनाएंगे, मैं भी बाहर जाऊंगा, बिल्कुल जो है वो आमादा है तमाम लोग, तमाम ताजरों को, उन तंजीमों को, उन रक्षा के जो सरबराहान हैं, ट्रांसपोर्टर को, उनको धमकाया जा रहा है कि आपने हर सूरत बाजार खोले रखना है। इसी तरह मार्केटों के अंदर जाकर डीसी इंटीमेट कर रहे हैं वहां। सर ये चीजें देखें जब होनी होती हैं तो हमने देखा है कि कराची में कैसे हड़तालें जो हैं वो होती रही हैं। यहाँ पे ना ट्रेड यूनियंस आपके साथ हैं, वो ऑन बोर्ड नहीं है, ना ट्रांसपोर्टर। पंजाब में तो बसंत हो रही होगी उस दिन तो और वैसे भी जो है ओपिनियन है ना, देखें आपकी ओपिनियन है, जहरी बात, आप अपनी एक राय रखती हैं। हमारे दौर के अंदर कभी भी किसी के ऊपर पाबंदी नहीं थी कि आप एहतजाज नहीं कर सकते या आपने जबरदस्ती दुकानें खोलनी है, लोगों को उठाना है, लोगों को अगवा करना है, उनको तंग करना है। ये फस्ताई हुकूमत तो हर चीज से डरती है। अब आप देखें बसंत का ऐलान हुआ, इमरान खान की तस्वीर और उनके नाम के ऊपर पाबंदी लगा दी, पताक के ऊपर 300 गानों की लिस्ट शाया कर दी। हालांकि उस दरमियान के अंदर नाकदा कोका जो इमरान खान का गाना था उसकी तकलीफ थी। तो ये चीजें बताती हैं कि ये इमरान खान से कितना खौफ खाते हैं। इमरान खान के पैगाम की खौफ है कि आज उनकी वैसे जो आप गानों की बात कर रहे हैं वो अज़मा बुखारी साहिबा उसको क्लियर कर चुकी हैं कि सिर्फ उन पे परफॉर्मेंस की बात थी थिएटर के लेवल तक, बाकी किसी पे मैंने जो है वो पाबंदी नहीं लगाई। बट इस पे आगे जाके बात करते हैं क्योंकि एक समझ नहीं आ रही पीटीआई के अंदर से भी कई एक दो किस्म के बयानिए जो है वो नज़र आ रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब जो इस वक्त लीड कर रहे हैं उनको वो कह रहे हैं कुछ इतना जो है वो संगीन नहीं है, ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये कह रहे हैं जिहाद बांध दिए हैं, अगला लाइम समझ कि क्या होगा इनका। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक से हाजिर होते हैं, दोबारा इस गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। रंग, हुनर, एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट, जो हर दिल को जोड़कर बन जाए एंजॉयमेंट। ये है जश्न पाकिस्तान, जहां दुनिया देखेगी पाकिस्तान की नई पहचान, पाकिस्तान की बुलंद उड़ान। इस्लामाबाद टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड फैमिली फेस्टिवल 2026 31 जनवरी तक 1 फरवरी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद। सिंध की धमाल, पंजाब का भंगड़ा, खैबर पख्तूनख्वा का वलवला, बलोचिस्तान की शान, कश्मीर की धुनें, गिलगित बल्तिस्तान के रंग, और इस्लामाबाद जो बनेगा दुनिया का नया टूरिज्म हब, जहां रिवायात, जिद्दत और मेहमान नवाजी इकट्ठे सांस लेंगे। साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून शो, फैमिली अरीना, किड्स एक्टिविटीज, ऑटोमोबाइल डिस्प्ले। और 31 जनवरी को F9 पार्क में टेंट पैगिंग के मुकाबले। मोहब्बत, अमन और इत्तेहाद के रंगों से मुज़य्यन है पाकिस्तान। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वज़ारत बैनुस्सूबाई राबिता, हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।
कैसे साहब आपकी तरफ आती हूँ। जो अभी बात हम कर रहे थे, महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि इतनी ख़राब उनकी सेहत नहीं है और इस पर जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आपसे सवाल करना चाहूँगी, प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? क्या हुकूमत इस पे प्रोपेगेंडा कर रही है या पीटीआई इस पे प्रोपेगेंडा करके 8 फरवरी के लिए इम्पटिस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है? कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है? क्योंकि हुकूमत पे भी इल्ज़ाम आ रहा है। इसमें तो क्लियर है जी, हुकूमत के किसी बंदे ने कहा, हुकूमत ने तो इस किस्म का कोई बयान दिया ही नहीं। और खुद महमूद खान अचकज़ई तो इन्होंने उसको यूनानी मसले, उनको वो बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, उनको इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है। तो अब वो खुद जब ये कह रहे हैं कि अब जो सूरत हाल है, आज तो हुकूमत ने बल्कि ये भी कहा है कि उनकी मुलाकात भी हो जाएगी, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा अपने ये दर्जा हरारत को बंद करें, थोड़ा कम करें ना। ये आपस में इख्तलाफ इतना रोज करेंगे और इस लेकिन कथा कलामी की माफी कैसे साहब, बार जो भी जो फिर इनकी आज जो स्टेटमेंट आई है कि जी मुलाकात भी हो जाएगी, इससे तो उनकी जो पीटीआई का ये इल्ज़ाम है उसमें तकवीत लगती है कि जी जब हम हड़ताल के लिए या जब हम जो है वो कोई एहतजाज के लिए निकलते हैं तो हुकूमत इस तरह की चीज़ ऑफर कर देती है जस्ट टू डाइवर्ट अस। तो ये मुलाकातें आपको एक तो वैसे ही करा देनी चाहिए, दूसरा जो हालत है, मतलब जो इस वक्त सिचुएशन है, चाहे बहुत एक 20 मिनट का ऑपरेशन हुआ, जो भी कार्रवाई थी, कम से कम मौलजीन की जो है वो मुलाकात करा दें। नहीं वही बात हो रही, जब जो भी मुलाकात करके आता है वो बाहर निकल के डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ और इस किस्म की बात, डॉक्टर्स तो नहीं बात करेंगे ना इस तरह, कोई नहीं की नहीं। तो कोई आज बात हुई है ना कि मुलाकात क्यों नहीं, मुलाकात कराई जानी चाहिए और होगी भी, लेकिन ये किस तरह आए तो सही ना। मुलाकात करने के बाद ये और ज़्यादा तशद्दुद फैलाते हैं। तो बात पहले एक तरफ तो ये 8 फरवरी की बातें कर रहे हैं और दिन रात उसी के ऊपर। तो मेरा मकसद ये है डॉक्टर मारिया के पहली बार नहीं, इनकी कोई कब इन्होंने कमिटमेंट ऑनर की है और ये हमें तो सिर्फ यही चोर डाकू और इसी खिताबात से ही मुकारते रहे हैं। बैठ के बात कर ले, हम एक ही लोग हैं और मुझे समझ नहीं आता कौन सा इतना मसला है। दुनिया पूरी ने अपने मामलात को सुलझाने के लिए मुज़ाकरात किए और इनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है, हमारे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। हमेशा मुज़ाकरात से ही पॉलिटिशियन रास्ता निकालने कोई कोशिश करते हैं और निकलना चाहिए रास्ता। ये टसल से मुल्क भर को नुकसान पहुंच रहा है। हम ग्रोथ क्या कहा, जब तक हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हम आम लोगों के लिए बेनिफिट नहीं करेंगे। ये जमहूरियत भी क्या रिजल्ट देगी तभी ना, जब लोगों को बेनिफिट उसका होगा। तो बैठ के हम तो कह रहे हैं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि माजी में इतना बताना चाहता हूँ मारिया डॉक्टर जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हर वक्त यही बात करना, टसल की बात करना, ये किसी जगह खुद तो कोई ना कोई हल निकलना चाहिए ना। अगर यही आपस में झगड़ा ही करते रहना है तो परेशान तो बंद कर लें। बंद करके क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, फिर क्या बंद करें। संडे वाले दिन कौन आएगा अपनी दुकानों पे? कभी आज तक खुली है कोई कराची में या लाहौर में या बड़े शहरों में? तो मुझे नहीं पता कि एक दुकान भी संडे को खुलती हो। तो उस दिन तो वैसे ही सन्नाटा होता है, छुट्टी वाला दिन है। तो फिर रात को अब ये शाम को जो है बसंत मनाई जा रही है लाहौर में। तो इन मामलात से निकलना क्या है, बैठ के कोई असम्बली में बात कर ले, नहीं बात कर लें, वो तो इनके यूनानिमस अपोजिशन के लीडर हैं। लेकिन एक इजाजत अगर मुझे दें, देखिए हुकूमत वक्त के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। मैं आपकी बात से जो है वो इत्तेफाक करती हूँ कि माजी में जब भी आपने मुलाकातें अलाउ की हैं तो उसमें इसी तरह हुआ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, डॉक्टर्स की अगर मुलाकात करवा दें, वो आके जायज़ा ले लें, वो आके उनको जो है वो देख लें, उनको मुआयना कर लें, तो इससे भी टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। और अगर डॉक्टर्स भी इस तरह की बात करें तो बस फिर ठीक है, फिर आपके पास एक रीज़न है। बट इन ऑल लाइकलीहुड डॉक्टर्स इस तरह की सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो आपको एक चांस तो देना चाहिए उनको। मैं डॉक्टर मौर्य आपसे मुतफिक हूँ और मैं समझता हूँ आज बयान तो आया ना कि मुलाकात हो जाएगी, लेकिन उसके बाद देखिए ना, वो तो हुकूमत ने तो कई इनिशिएटिव लिए इससे पहले भी। बहरहाल मेरी ख्वाहिश है कि बेहतर यही है, ये सिर्फ टसल से अपना नुकसान कर रहे हैं। मेरा इनको हमदर्दाना और दोस्ताना इनको मशवरा है। अच्छा डॉक्टर मारिया, मुझे एक फंक्शन में जाना है, मैं इसके बाद आपसे इजाज़त लूँगा। तो ये 8 फरवरी भी आ जाएगा और गुजर जाएगा, उससे क्या होगा? क्या टसल में इजाफा ही करते जा रहे हैं।
महमूद खान अचरजई को चाहिए कि वो इनिशिएटिव लें। वो नए परसों इजलास हो रहा है कौमी असम्बली में, उनकी एक स्टेटमेंट से ही मसाइल का हल निकल सकता है। क्योंकि कई बार आपके सामने स्पीकर साहब ने कहा है कि मैं फैसिलिटेट करूंगा दोनों साइडों का, कैटेगोरिकली कहा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बार बार ऑफर की है कि बैठिए, जो मामलात हैं, अब ये मीडिया पे तो नहीं सारी बातें फैसला हो सकती ना, कोई भी मुलाकात की बात है, जो कुछ भी है, आइए बैठिए और आपस में कोई ना कोई मसले का हल निकालने की कोशिश करें। ठीक, बिल्कुल ठीक। कादर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। इस वक्त जो पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि जिस तरह महमूद खान अचरजई, ऑब्वियसली उनकी तर्ज सियासत है, जिस तरह वो चलते हैं, और अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की जिससे पीटीआई जो है वो ऑफेंड हो गई, तो वैसे भी हमें ज़्यादा दिन जो है वो नज़र नहीं आ रहे एज लीडर ऑफ अपोजिशन पीटीआई की सपोर्ट के साथ। अब जो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा वाली बात की है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये हुकूमत की तरफ इशारा था कि हुकूमत 8 फरवरी से नज़र हटाने के लिए प्रोपेगेंडा जो है कर रही है, या पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है इसमें वो जान डालने के लिए जो अभी तक पैदा नहीं हो रही 8 फरवरी की हड़ताल की कॉल में? डॉक्टर मारिया, अभी से लिख ले मेरी तरफ से 8 फरवरी का इनका जो हड़ताल है वो नाकाम होगा। कराची में एक भी दुकान नहीं खुलती, इतवार वाले दिन कारोबारी, मगर लोग भी चैन से नहीं बैठते घरों में। इतवार वाले दिन में रिश्तेदारों के घर में, इधर खाने के लिए, उधर नाश्ते के लिए, ये सारे सड़कों पे ऐसी रश होता है जैसा आम दिनों में होता है। हालांकि बाजार बंद होता है आम दिनों में, और वो लोग नहीं बैठते क्योंकि एक ही दिन छुट्टी का मिलता है, तो लोग रिश्तेदारों में इधर उधर घूमने फिरने जाते हैं, नंबर एक बात। और फिर दूसरी बात ये कि होगा क्या, चलो थोड़ी देर के लिए फर्ज करे कि एक भी बंदा पूरा पाकिस्तान में निकला, फिर क्या होगा? इनकलाब आ जाएगा, हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि पंजोता साहब ने बात की कि टीएनपी के ऊपर गोलियां चलाई। क्या पीटीआई के दौर में टीएनपी के ऊपर गोलियां नहीं चलाई? क्या पीटीआई की हुकूमत ने टीएनपी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई? तो ये सारी बातें, उस दिन जो है ना बसंत है, तो बसंत है तो मेरा ख्याल में पंजाब तो कराची से भी ज्यादा खुला होगा, क्योंकि बसंत है, लोग खुशियां मना रहे हैं उसमें। दूसरी बात ये कि कैसर अहमद शेख साहब चले गए थे या बैठे हुए, उन्होंने एक बात की कि मेरे शहर फैसलाबाद से 15 सीटें जीती पीटीआई ने, और बिल्कुल इसका मतलब ये कि कैसर अहमद शेख साहब कंफर्म कर रहे हैं कि पंजाब से मुस्लिम लीग नहीं जीती है, वो सारे 47 के पैदावार है, ये उनका अपना है। हम दोनों ने बड़ा पिछली असम्बली में हम दोनों ने कमेटियों में बड़ा अच्छा काम किया, खासतौर पे खसूसी कमेटी में हमारा साथ मेंबर थे, बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा नफीस आदमी है, बड़ा साफगो आदमी है। उसने तो कंफर्म कर दिया कि पंजाब से मुस्लिम लीग नहीं जीती है, ये तो कंफर्म हो गई है। ये तो पंजोता साहब बात करते तो हम नहीं मानते, मगर खुद हुकूमती जो है ना वो साबिक वफाकी वजीर ये कह रहे हैं, तो उसका मतलब ये कि चले वफाकी वजीर होते तो मैं उनसे कहती कि रिस्पॉन्ड करें, उनके बिहाफ पे मैं तो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। हाँ जी जी नहीं, बात तो कर ली उसने, बात जब उसने कंफर्म कर दी है कि सिर्फ फैसलाबाद से 15 सीटों में से जो ना वो पता नहीं कितनी सीटें जीती है उन्होंने, तो कंफर्म कर लिए, चलो 100% नहीं 90% तो मान गए। लेकिन सवाल ये इन सारी चीजों का कि आखिर पीटीआई करना क्या चाहती है। आज 2-2.5 साल हो गए इमरान खान साहब जेल में, इस 2-2.5 साल के जिम्मेदार पीटीआई की क्यादत है। पीटीआई की क्यादत है क्योंकि ये एक तरफ खान साहब ने पराई पार्टी से उधार पे अपोजिशन लीडर लिए, और दूसरी तरफ से इनकी अपने लोग जो थोड़ा बहुत काम करने चाह रहे थे वो भी बैठ गए। आप देख रहे कि जब वज़ीर आला आया था पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख का पहला वज़ीर आला आया, जो सरकारी उधर रखते हुए भी वो तहरीक चला रहे, चलो तहरीक अच्छा चला है बुरा चला है, मगर आप उस तहरीक में देखा कि पार्टी के चेयरमैन के साथ नहीं है। जब कराची में है थे जो आखिरी दिन में जलसे की बात की, तो खुद गौर खान साहब का ट्वीट आया कि लोग जो ना ये खान का नुमाइंदा है और लोग जाके जलसे में शिरकत करते हैं। फिर आपने वो जलसे का असर भी देखा, शिरकत भी देखा। आप शिरकत लोग क्यों करेंगे? हर आदमी तो ये सोचेगा, खुद पार्टी के चेयरमैन इस्लामाबाद में बैठे हुए और हम लोग कहते हैं कि शिरकत करो। तो ये समझ लो कि ये जो अपोजिशन लीडर दूसरे पार्टी से उधार पे लिया है पीटीआई ने, ये अपने लोग जो थोड़ा बहुत 5-10% काम करते थे वो भी आप बैठ गए। आप देख रहे शबरी फराज साहब ने सियासी कमेटी से इस्तीफा दी थी है, आपकी जो ना वो उमर अयूब साहब ने इस्तीफा दे दिए है। तो इसी तरह जो शंदाना गुलजार, शेरिया आफरीदी, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता जो ना वो बैठ रहे। लतीफ कोसा साहब कितने एक्टिव थे, वो भी साइड में बैठ गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो पराये लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी का अपोजिशन लीडर बनाया, इस वजह से उनकी पार्टी मजीद बैठ गई है। और मैं ये सवाल कर रहा हूँ पीटीआई के कारकुनों से
کہ آپ کے جو یہ نائل جو قیادت اس وقت بیٹھی ہے یہ آخر کتنا سال عمران خان صاحب کوٹ جیل میں رکھیں گے؟ چلیں میں یہی پنجوتا صاحب کی طرف لے کے چلتی ہوں. پنجوتا صاحب بار بار آپ سے یہی سوال ہو رہا ہے کہ آپ اس ایک تو ہڑتال کو کامیاب کیسے بنائیں گے، اور دوسرا جب یہ کامیاب نہیں ہوگی تو اس سے حکومتی کیمپ جو ہے اس کو زیادہ تقویت ملے گی، وہ زیادہ جو ہے وہ ان کا کانفیڈنس زیادہ بڑھے گا. مطلب آج کی اگر ہم دیکھ لیں جو آج یہ کال منظر عام پر آئی ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کی، جس میں وہ نالا ہیں سہیل آفریدی صاحب کی پلاننگ سے، تو اس سے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے اس طرح کی کال کوئی منظر عام پہ آئی ہے. جب ماضی میں بھی لاہور میں جو آپ کا اپنے جو جلسے ہونے تھے، جو آپ کی ایکٹیویٹی تھی، اس میں بھی اسی طرح کی کالز آئیں، جس سے یہ آیا ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر سٹرکچر نہیں ہے. اور یہ اس طرح کے احتجاجوں کو کامیاب کرانے کے لیے پارٹی ڈھانچہ، پارٹی سٹرکچر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ آپ کے پاس ہے نہیں. 3 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے نہیں. ایک ریس ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ خیبر پختونخوا جو ہے رہ جاتا ہے، وہاں پہ آپ ہڑتال کر بھی لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب وہ اپنے خلاف ہی آپ جو ہے وہ ایک ہڑتال کر رہے ہیں. ابھی جو ٹرانسپورٹرز کی بات ہو رہی تھی، بسانتا، مطلب ایوری تھنگ، وہ سارا ملا جلا کے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اسے اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیسے اچیو کریں گے. نعیم صاحب اگر اپنی لوکیشن تھوڑی سی چینج کر لیں کیونکہ آپ کی آواز جو ہے ذرا تھوڑی اس میں پرابلم آ رہی ہے. جی پروڈیوسر صاحب، تو میرے ایک سوال ایڈ کر دیں ڈاکٹر ماریا. پروڈیوسر صاحب اگر دوبارہ کنیکٹ کیجئے، دوبارہ آپ کنیکٹ کیجئے نعیم حیدر صاحب کو. جی قاضی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے آپ کا. دیکھیں میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. ابھی دیکھیے خیبر پختونخوا میں اس سردی کے موسم میں -10-12 چل رہے، تیرہ میں دوسرے علاقوں میں، اور وہاں پہ لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں. اور اس نقل مکانی کرنے والوں کو خدا حافظ کے لیے خود وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سڑکوں پہ کھڑا ہوا، آپ کو ویڈیو نظر آ جائے گا. اور خدا حافظ آپ کیوں کریں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا، دوسری طرف ان نقل مکانی کرنے والوں کو آپ جو خدا حافظ کر رہے ہیں. چلو وہ ایک دوسرے کو نہیں مان رہے، وفاقی حکومت کہہ رہے آپریشن نہیں ہو رہے، یہ کہہ رہے ہو رہے، تو پھر یہ 4 ارب روپے خیبر پختونخوا حکومت نے ان تیرہ کے جو لوگ اس سردی میں، چھوٹے بچے، معصوم بچے ٹرکوں پہ گدوں کے اوپر جو پڑے ہوئے سردی کے حال میں، اور وہ نقل مکانی کر رہے ہیں، تو آخر کیوں؟ نعیم حیدر صاحب سے. نعیم حیدر صاحب آپ میرا سوال تو سن لیا تھا، اس کا جواب آپ دے رہے تھے، آڈیو کا ایشو آ رہا تھا. کنٹینیو پلیز. پنجوتا صاحب. آڈیو کا بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے، لیکن جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. جی 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 نعیم صاحب. نعیم صاحب میرے خیال ہے آڈیو کا کچھ ایشو آ رہا ہے. نعیم صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ جو ہڑتال ہے کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی اس کو کس طرح. جی جی نعیم صاحب. میں نعیم صاحب ڈیو اپالوجیز، آپ کا کہیں جہاں پہ بھی آپ ہیں وہاں سگنل کا بہت ایشو ہے اور بالکل آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں آ رہی ہے. لیکن یہ چیز ہم جو ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے آج کی جو کال آئی ہے، میں دوبارہ جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. مندوخیل صاحب جو یہ کال آج جو لیک ہوئی ہے، جس کو بائی دا وے شیخ وقاص اکرم صاحب نے جو ہے وہ ڈینائی نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہمارا ایک انٹرنل پارٹی گروپ ہے، اس میں اس طرح کے ہم ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں. بٹ اسی طرح کی آپ کو یاد ہے کہ کالز جو ہیں جب لاہور کا جلسہ ہوا تھا، جب لاہور گئے تھے تو عالیہ حمزہ صاحبہ کے خلاف، باقی لوگوں کے خلاف ایک انٹرنل پارٹی جو ڈسکارڈ ہے، اس ڈسکارڈ کے ساتھ یہ کس طرح جو ہے یہ ہڑتال کو یا جو بھی یہ ہے اس کو کامیاب کریں گے، اور اس سے عمران خان صاحب رہا کیسے ہوں گے؟ ڈاکٹر مریم میں تو پہلے ہی ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں کہ جب پارٹی کا چیئرمین اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اور شفیع جان صاحب جو اس کے ترجمان ہے وہ ایک میرے ساتھ شو میں تھے، تو میں نے کہا بھائی گور خان صاحب نے بولا کہ وزیر اعلیٰ کا جو پنجاب کا دورہ ہے وہ سرکاری نہیں ہے، وہ سرکاری دورہ ہے، سیاسی نہیں ہے. تو کہنے لگا شفیع جان صاحب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، وہ کہنے لگا کہ نیچے ان کو نہیں پتا. پھر جب اینکر نے اسے پوچھا وہ کیسے نہیں پتا، وہ تو پارٹی کے چیئرمین ہے، تو کہنے لگے وہ صرف اسلام آباد دیکھ رہے ہیں.
तो इसी तरह मैंने आपको नाम लेके बताया कि चाहे लतीफ खोसा साहब हो, चाहे शहरियार अफरीदी हो, चाहे अब देख रहे दोनों साबिक अपोजिशन लीडर ने जो ना वो सियासी कमेटी से भी इस्तीफा दे दिए। चलो गवर्नमेंट ने थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट ने आपके साथ ज्यादती कर दी, आपकी सीटें ले लिए, मगर सियासी सीटें तो गवर्नमेंट नहीं लिए, वहां से भी इस्तीफा दिए। इसका मतलब ये कि उनको भी ये सारे लोग इनके परेशान। आप देखें गड्ढपुर साहब भी जो है ना वो खामोशी की जो है ना वो जिंदगी गुजारने के लिए गायब हो गए मैदान से। तो एक एक आदमी इनका जो है ना अभी जान बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए ये खामोश बैठे हुए, इनको पता है कि ये पंचोता साहब वापस आ गए, जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू पे ले लें। जी पंचोता साहब। जी, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि देखें 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है और 8 फरवरी को एहतजाज इंशाल्लाह हमारा कामयाब होगा। पूरी कौम बताएगी कि हमने इमरान खान को वोट दिया था, उसको चोरी कर लिया गया। सर अगर इजाजत दे मुझे, कामयाब का बेंचमार्क क्या है? क्या कामयाबी का बेंचमार्क क्या है? बिल्कुल जी, शटर डाउन पे ये जाम हड़ताल होगी, सर संडे है, वैसे ही सब कुछ बंद है, आएंगे और उसके बाद शाम को हम जो है सड़कों पर भी आएंगे, मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों के ऊपर हम बिल्कुल। सर पहिया जाम बहुत बड़ा आपकी तरफ से जो है ये एक क्लेम है। क्या ट्रांसपोर्टर्स बसेस ना चलाने पे राजी हो गए हैं या लोग कह रहे हैं जी हम घरों से नहीं निकलेंगे? नहीं साहब, माजरत, आपकी ऑडियो का बहुत इशू आ रहा है। मैं ये जानना चाह रही थी कि ये डॉक्टर मारिया, ये पतंग जो है ना लोग उड़ाएंगे तो उसको जो है ना वो जो पैजाम हड़ताल तो नहीं कहते, ये कहते हैं उसको। ये कल कहीं से भी मुकर जाएगा। बोलो वो तो छत पे, अपनी छत पे पतंग उड़ा रहे थे, पैजाम तो होता, रोड पे तो नहीं थे। चले मैं ना ये जो कादिर मंदोखेल साहब फरमा रहे हैं ना, जी, इनका इतना खौफ है। हमने सुना था कि दफे 144 जो है ना वो सिर्फ जमीन के ऊपर 4 बंदे, उससे ज्यादा नहीं खड़े हो सकते। इन्होंने हवा के अंदर लगा दिए। इमरान खान का खौफ इतना है कि हवा में पतंग तो बना लो ना अपने छत पे, बना लो पतंग अपनी, बना लो छत पे, उड़ा लो ना। पंचोता साहब आप मेरे पे तो उड़ा लो पतंग, तो उड़ा लेंगे। और आप जिसके इत्यादी बने हुए हैं उसके नौकर को कॉल करें ना कि फिर पाबंदियां क्यों लगा रही हो, दफे 144 क्यों लगा रही हो। मैं तो कहता हूँ आपके साथ वो अच्छा खेल रही है, पतंगबाजी पे लगा लिए आप भी। चले, अनफॉर्चुनेटली विल हैव टू क्लोज टुडेज प्रोग्राम, लेकिन हमें जवाब नहीं मिला कि ये जो कामयाबी की तरफ पंचोता साहब इशारा कर रहे हैं वो कामयाबी का बेंचमार्क क्या है। क्या इस हड़ताल जो कि शायद खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो है वो एक कामयाब हड़ताल रहे, पहिया जैम रहे, लेकिन बाकी पूरे मुल्क में तो ये होती हुई इम्पॉसिबल नज़र आ रही है। क्या इसके नतीजे में जो आपका सबसे बड़ा जो आपका गोल है कि बानी चेयरमैन की रिहाई हो, क्या वो इससे अमल में आएगी? द आंसर इज़ नो। ऑन दैट नोट वी क्लोज टुडेज प्रोग्राम। नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया, कादिर साहब और कैसर अहमद शेख साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।